तो सर लोग हमेशा हवन कराने के टाइम पर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कर देते हैं? जैसे आप हवन करने बैठे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हवन का लकड़ी एकदम शुद्ध हो, मतलब लकड़ी के अंदर कोई थोती लकड़ी ना हो, उसमें कोई जीव ना हो। दूसरी सामग्री आप लाएं वो तो सर घर में मोस्ट कॉमन हवन कौन से होते हैं? जैसे आपने एक नया घर बनाया, उस घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करने के लिए भी आप हवन कराते हैं। दूसरा हो गया आप नवग्रह। ईशा फाउंडेशन के अंदर एक केस है, उन्होंने बताया था एक लेडी थी, वो केवल गायत्री मंत्र को अपनी गाड़ी के अंदर चला के अप डाउन करती थी 30-40 किलोमीटर, तो वो गायत्री मंत्र के साथ मोमेंटेबल करती थी। उसकी लाइफ में इतना बैड इम्पैक्ट है उसके। हवन एक ऐसा शब्द जो हम सब ने ही सुना है, चाहे घर में पूजा हो, ग्रह शांति हो, नवग्रह शांति हो या फिर और कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन, हम हमेशा हवन का इस्तेमाल ज़रूर करते आए हैं। हमारी पूजा पद्धति में हवन का यूज़ करना, हवन में आहुतियाँ देना, उनका अलग ही सिग्निफिकेंस है। लेकिन हम लोग हवन करते क्यों हैं? आज तक हमें उसके पीछे का रीज़न नहीं पता। बस हम लोग सिर्फ उन रिचुअल्स को फॉलो करते आए हैं, या कहें कि उन्हें ब्लाइंडली आंख बंद करके यूज़ करते आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें उनके सिग्निफिकेंस की, तो उसके पीछे का सिग्निफिकेंस, उसके पीछे का लॉजिक, साइंस हमें कुछ नहीं पता। तो आज हम उन्हीं लॉजिक्स को डिकोड करेंगे कि ये हवन होता क्यों है, क्या कंसेप्ट है हवन का, और इसमें जो अलग अलग सामग्रियां यूज़ करते हैं उनका एक्चुअली मतलब क्या है। क्या सारे हवन एक जैसे होते हैं या इनके भी अलग अलग टाइप्स भी होते हैं? तो इन्हीं सब को सिखाने के लिए और बताने के लिए हमारे साथ वापस से जुड़े हैं एस्ट्रो भैरव अर्पित जी, जो कि अपनी इन ऑकल्ट साइंसेस के साथ जुड़ के काफ़ी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते आए हैं। तो चलिए लेट्स डिकोड हवन। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो सर जब हम हवन की बात करते हैं, एक अलग पीस आपके अंदर आता है। हम बात करते हैं जब हवन की एक स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं। तो अगर मैं बेसिक से समझना चाहूँ कि हवन का कंसेप्ट है क्या? बेसिक हवन ऐसा है मैम, जैसे घर में आपने कोई भी पंडित जी आते हैं घर के अंदर, नवग्रह शांति कराते हैं या नया मकान लिया उसकी शांति के अंदर भी आपने देखा होगा वो घर के अंदर एक अग्नि जला के उसके अंदर कुछ आहुतियाँ डालते हैं और उसके द्वारा हवन होता है। उसका क्या महत्व होता है? आप किसी भी घर के अंदर या हवन जहाँ पे होता है ना मैम, वहाँ का आसपास का वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाता है। ये विज्ञान ने भी माना है। आप किसी भी जगह का वाइब्रेशन वहाँ का अगर हवन किया है आपने, वहाँ से जस्ट आप अगर वहाँ का पैरामीटर चेक करते हैं तो साइंस ने पाया कि वहाँ के जो नकारात्मक विषाणु वो ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ की सकारात्मकता बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पर्टिकुलर मंत्र होते हैं जिनके द्वारा अपन देवताओं को आहुति दी जाती है उनके अंदर। जैसे मैं किसी कुल देवता का नाम लेके मेरे कुल देवताओं को अग्नि के माध्यम से सीधा भोजन देता हूँ। अच्छा, उसका मतलब होता है मैं उसके द्वारा अग्नि के माध्यम से मेरे कुल देवताओं को ये नैवेद्य अर्पण कर रहा हूँ, तो कुल देवता डायरेक्ट उसको रिसीव करेंगे और उनके ब्लेसिंग मेरे को प्राप्त होती है। ये सीधा कनेक्शन है। एक मंत्रों के द्वारा आप कुल देवी का जाप करते हैं, देन एक अग्नि के माध्यम से आप उनको अपनी नैवेद्य या भोजन सामग्री देते हैं, तो आपकी कुल देवी आपके ऊपर शीघ्र कृपा करती है, क्योंकि अग्नि का एक तत्व होता है उस चीज़ को बढ़ा देती है। जैसे आप बेसिक लेंगे देखेंगे कि जैसे मैंने मिर्ची डाली है अग्नि के अंदर, तो आप देखेंगे 10 मिनट में के अंदर सबकी नाक में वो खांसी वांसी चालू हो जाएगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अग्नि ने उस चीज़ को जैसे ग्रहण किया उसको बढ़ा दिया उसने। तो जैसे ही आप उसके अंदर कोई देवताओं का या कोई चीज़ डालते हैं मंत्रों के द्वारा, तो वो उसकी शुभता को बढ़ा देती है। तो हवन आप घर के अंदर आपको बेसिकली मंथली या 6 मंथ या 1 ईयर करना चाहिए, जिससे क्या होता है घर का सकारात्मक प्रभाव बना रहता है। तो सर हवन का असली पर्पस क्या है? एनर्जी, पूजा या कुछ और? किस कामना से लेके हवन कर रहे हैं? जैसे कामना पूर्ति का माध्यम भी हवन है। आप किसी अच्छा। कामना की चाहत रखते हैं तो आप हवन में उस देवताओं के द्वारा अपनी कामना की पूर्ति करते हैं। इसलिए हवन प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, आज का सब्जेक्ट नहीं है, प्राचीन से चलते आ रहे हैं। इनकी विधियाँ बहुत अलग अलग है। इसके एक विद्वान, जैसे हवन का एक पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि मैम ये हवन ही है, तो हर हवन का महत्व अलग है, हर हवन का नियम अलग है। अच्छा, तो मतलब हर हवन अलग अलग तरीके से होता है? जी, आप उसके लिए अपना उद्देश्य बोलेंगे पहले। अच्छा। उनकी सामग्रियाँ भी अलग हो जाए। जैसे सूर्य की संविधा अलग हो गई तो 9 ग्रह की 9 संविधा अलग होगी, उसमें डालनी पड़ेगी मैम। तो हर ग्रह का हर उद्देश्य अलग होता है, वो आपको योग्य ब्राह्मण या योग्य आचार्य के द्वारा ही
किया जाता है बड़े हवन। हवन आप बेसिकली जो घर में करते हैं अपन हवन, जिसके अंदर अपन अपने कुल देवता का, स्थान देवता का, ग्राम देवता का, प्रधान देवता का, वास्तु देवता का और अपने किसी भी इष्ट का, वो एक हवन हो गया। वो आपकी अपनी कृपा पाने के लिए प्राप्त कर रहे हैं। एक हो गया मेरे को किसी कामना नवग्रह शांति के लिए मैं कर रहा हूँ, तो मुझे एक योग्य ब्राह्मण बिठा पड़ेगा, उसके लिए षोडश मातृका वत्रिका सब स्थापित होकर फिर वो योग्य ब्राह्मण द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैम आप नवग्रह की डायरेक्ट आहुति डालेंगे, उसका एक स्पेसिफिक मंत्र होगा, उसके द्वारा उसको आहुति दी जाएगी। उससे पहले आपको कुछ रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे, देन वो होता है। और हर हवन का एक नियम प्रोसेसिंग है कि मैम सामग्रियाँ चेंज होती है, मंत्र चेंज होता है। तो सर जब हवन करते हैं तो उसमें अग्नि को ही क्यों मीडियम बनाया जाता है? क्योंकि अग्नि किसी भी चीज़ को बढ़ा देती है। जैसे आपने अभी किसी अग्नि जलाई, उसके अंदर अगर आपने मिर्ची डाल दी तो वो मिर्ची का वातावरण पूरा फैल जाएगा चारों तरफ। तो उसी प्रकार आपने कोई उसमें अच्छी चीज़ें डाल रहे हैं, औषधियाँ डाल रहे हैं, तो उससे वातावरण शुद्ध हो जाता है, वहाँ की एनर्जी चेंज हो जाती है। इसलिए हवन का मैं तो प्राचीन काल से चल रहा है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, नकारात्मक विषाणु नष्ट हो जाते हैं, और जीवन के अंदर आप जिस देवता का यजन कर रहे हैं वो डायरेक्ट उस देवता की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो सर हवन में की गई जो आहुति होती है, जो हम डालते हैं हवन में, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? मैम वो देवताओं का भोजन होता है। आहुति का मतलब ये हो गया आप उस देवताओं को भोजन दे रहे हैं अग्नि के माध्यम से। अच्छा जी, जो आप सुहा जो लगाते हैं ना, वो उस देवता का स्पेसिफिक नाम हो गया। जैसे ओम नमः शिव स्वाहा, तो आप जो सुहा करते हैं आहुति छोड़ेंगे तो वो ओम महादेव का भोजन हो गया। एक्चुअल में आहुति का मतलब होता है देवताओं का भोजन। तो सर लेकिन आहुति में जो सामग्री यूज़ की जाती है वो तो जो हमारी प्राचीन काल से जड़ी बूटी औषधि होती है वो की जाती है। जी, उसके अलावा भी मैम उसमें और कुछ भी मिश्रण होता है। जैसे आपको जो डालने पड़ेंगे, चावल डालने पड़ेंगे, काले तिल है, सफ़ेद तिल है, उसके बाद में आप उसमें घी का थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद में आप अगर लक्ष्मी का कर रहे हैं तो आप उसके अंदर केसर डाल सकते हैं, अच्छा मिठाई डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं। मतलब आप देवताओं को कितना अच्छा भोजन करा सकते हैं, डिपेंड करता है। अच्छा। वो भी एक तरह का भोजन है देवताओं का। तो आप उसके अंदर गुड़ मिला सकते हैं, डिपेंड करता है आपको किस उद्देश्य से करना है। जैसे लक्ष्मी के लिए आपको अंदर उसमें केसर डालने का है, जैसे काजू बादाम पिस्ता के द्वारा, तो प्रसन्न होती है उनसे देवताओं की। अच्छा। जैसे बेसिक तो हवन सामग्री हो गई वो में, उसके अंदर आप देवताओं के जैसे कुछ अनुपात में भी डालते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी पड़े उतना डाल दो, उनका अनुपात होता है। चावल कितना डालेगा, काले तिल कितने डालेंगे, सफ़ेद तिल कितने डालेंगे, जो कितने डालेंगे। एक ब्राह्मण के द्वारा वो सामग्री तैयार की जाती है। उसमें भी आपको धो धुपा के साफ़ सुथरी सामग्री हो। ऐसा नहीं हो मार्केट से लाए उसमें कीड़ा वीड़ा हुए तो आपको उस हवन का फल नहीं मिलेगा। अच्छा। मतलब क्योंकि देवता का उसमें साफ सुथरता बहुत अनिवार्य है। और हवन के नियम होते हैं मैम अलग अलग। तो आप योग्य ब्राह्मण को आप घर में बुलाते हैं तो उनको देखा करो, इस पे आसन लगाएंगे, शुद्धिकरण कराते हैं, उसके बाद में अग्नि का पूजन करते हैं। देन उसके बाद में वो हवन चालू होता है। उसमें भी पहले 5 देवताओं की आहुति लगती है, उसके बाद में अपने कुल देवता की आहुति लगेगी, स्थान देवता की आहुति लगेगी, ग्राम देवता की आहुति लगेगी, देन हवन स्टार्ट होता है। मूल प्रधान देवता बाद में आते हैं। फिर भी आपको लास्ट में फिर क्षमा याचना का एक आहुति अलग लगेगी। तो इस प्रकार से हर हवन का मैम महत्व अलग है, हर हवन का उद्देश्य अलग है। आपको संकल्प में बोलना पड़ता है मैं किस उद्देश्य के लिए भी हवन कर रहा हूँ। और एक हवन इसलिए भी किया जाता है, आप किसी मंत्र की सिद्धि की तो उसका दशांश करने के लिए भी आपको हवन का सहारा लेना पड़ेगा कि उसका दशांश हवन भी होगा। तो क्या हर प्रॉब्लम के लिए अलग हवन होना अनिवार्य है? डिपेंड करता है मैम आप किस उद्देश्य के लिए हवन करवा रही हैं। बाकी प्रोसेसिंग सेम ही होते हैं मैम, मंत्र चेंज होते हैं। अच्छा। आप किस देवता के लिए, प्रधान देवता कौन है, आप लक्ष्मी पाना चाहती हैं तो लक्ष्मी का मूल मंत्र से आहुति लगेगी। अगर आपको कुबेर महाराज का हवन करना है तो कुबेर देवता की आहुति है। आपको धन संग्रह करना है कि धन की कमी आ रही है या रोग निवृत्ति कर रहे हैं या किसी की आयु से संबंधित हुई तो माँ मृत्युंजय का हवन होगा। तो देवता स्पेसिफिक होते हैं, हर देवता का मंत्र होता है, उसकी एनर्जी से कनेक्ट होता है और देवताओं को सुहा के द्वारा वो दी जाती है आहुति। बेसिक प्रोसेसिंग सब हवन का एक ही होता है मैम, बाकी उनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। तो सर घर में मोस्ट कॉमन हवन कौन से होते हैं? जैसे आपने एक नया घर बनाया, उस घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करने के लिए भी आप हवन कराते हैं। दूसरा हो गया आप नवग्रह, अपने के घर से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो नवग्रह की वो करवा सकते हैं आप हवन। देन आप गायत्री का हवन भी करा सकते हैं। गायत्री के द्वारा योग्य ब्राह्मण को बुला के आप गायत्री का हवन भी कराएंगे तो गायत्री मंत्र के द्वारा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास रहता है। गायत्री की देवी की उस ऊर्जा माना जाता है। उस मंत्र की अगर आहुति करते हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, घर का वास्तु ठीक हो जाता है, पॉजिटिविटी रहती है घर के अंदर। तो सर जैसे ये नवग्रह शांति हो गया, ग्रह शांति हो गया, और भी ऐसे जो हवन होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है? मैम इनमें सब में मंत्र यूज अलग होते हैं ना। जैसे आपने नवग्रह शांति हवन कर रहे हैं तो उनमें नवग्रह की आहुतियाँ लगेगी ना।
उसके बाद में आपने किसी का माँ मृत्युंजय का हवन करा रहे तो माँ मृत्युंजय प्रधान देवता होंगे आप में, उसमें एक देवता प्रधान होके फिर वो हवन होता है। किस उद्देश्य के लिए प्रधान देवता हो रहा है और उसके लिए मंत्र अलग होता है। अच्छा। जैसे नवग्रह शांति के लिए नवग्रह का हवन किया आपने तो नवग्रह आपके लाइफ के अंदर बैलेंस हो गए। बाकी मैम उसका इम्पैक्ट है कि वो प्रोसेसिंग स्टार्टिंग वो अग्नि का के द्वारा ही होगा हवन, बट नियम अलग होते हैं सबके। जैसे नवग्रह की लेंगे तो मैम उसकी सामग्री के अंदर अंतर आएगा ना, नवग्रह की सामग्री अब आपको ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा। जैसे सूर्य के मदार है, हम्म। सूर्य की जब आहुति देंगे तो वो लकड़ी भी आपको डालनी पड़ेगी एक बार आहुति के अंदर। जैसे मार्केट में मिलती है अब रेडीमेड सब चीज़ें आजकल अवेलेबल हो गई, आप जाएंगे ना उनको बोलेंगे नवग्रह की वो दे दीजिए संहिता, तो नवग्रह की आपको पूरा पैकेट दे देगा, उसमें लिखा हुआ था ये सूर्य की है, ये चंद्रमा की है, ये बुध की है। तो योग्य जो ब्राह्मण आते हैं जो आपको घर में हवन कराते हैं नवग्रह शांति का, वो उसमें आपको ऐड कराएंगे कि सूर्य की आहुति लग रही है। वो डिपेंड करता है मैम आप किस उद्देश्य से कौन सा हवन करा रही है। हवन का मेन उद्देश्य आपकी सकारात्मकता बढ़ती है, घर में पॉजिटिविटी रहती है, जिससे घर का माहौल रहता है। और जहाँ सकारात्मक होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ओके जी, और ये प्राचीन काल से चल रहा है और हवन का इंस्टेंट रिजल्ट है। अच्छा जी, क्योंकि आप पाएंगे साइंस ने भी पाया कि बंद कमरे के अंदर हवन किया तो वहाँ के जो वाइब्रेशन है ना, जो विषाक्त जीवाणु थे वो उसी क्षण नष्ट हो गए, क्योंकि उसमें जड़ी बूटियाँ काम में ले रहे हैं ना मैम हम। तो जड़ी बूटियाँ जैसे उस अग्नि के माध्यम से वो फैलेगी हवा में, तो वहाँ का जो भी गलत वाइब्रेशन है वो दूर हो जाता है। इस वजह से हवन का बहुत बड़ा महत्व है पॉजिटिविटी के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए, आपकी उन्नति करने के लिए, आपका सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, क्योंकि अग्नि आत्मविश्वास का कारक भी है। तो क्या किसी व्यक्ति को अपनी कुंडली के हिसाब से हवन कराना चाहिए? अलग अलग ब्राह्मण या एस्ट्रोलॉजर अलग अलग ग्रहों के अलग अलग हवन कराते हैं। पर्टिकुलर उनके जाप होते हैं मैम। जैसे सूर्य के 7000 जाप होके फिर उसका दशांश हवन होता है। अच्छा। तो हर ग्रह का एक जाप फिक्स है। जैसे राहु के 18,000 जाप है, तो आपको पहले 18,000 जाप करना है, देन उसके बाद में उसका दशांश हवन होगा। अच्छा। तो नवग्रह का फिर वो दशांश हवन के अंदर काउंट होगा। तो मैम हर ग्रह का हर हवन की क्वांटिटी अलग होती है। बाकी सेम प्रोसेसिंग सेम होता है, बाकी हर ग्रह की क्वांटिटी के हिसाब से हवन होता है। तो सर जैसे हमने देखा है कि बड़े बड़े हवन कुंड लगते हैं, पुजारी आते हैं हवन करने के लिए, और बहुत सारे ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हमने बहुत सारी सुनी भी हैं और देखी भी हैं जी। तो क्या घर में किया गया सिंपल हवन भी इफेक्टिव हो सकता है? आपकी सकारात्मकता बढ़ाएगा। हवन तो आप छोटा करते हैं बड़ा करते हैं, हवन तो मतलब हवन है, छोटा कर रहे हैं आप अपनी योग्यता के अनुसार कर रहे हैं। अगर आपको बड़ा कुछ कामना पूर्ति के लिए चाहिए तो फिर उसके लिए विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता होगी। अच्छा। क्योंकि अपने को जितना ज्ञान है उतना ही होता है। हवन के नियम ज़्यादा है मैम। अगर आप किसी कामना पूर्ति के लिए बड़ा हवन करते हैं तो उसके नियम लगते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कोई भी हवन कैसे भी उठा दें, उसके लिए जनेऊ का योग्य ब्राह्मण, मंत्र उच्चारण शुद्ध होना अनिवार्य है, नहीं तो उसका बैड इम्पैक्ट भी आ सकता है मैम। अच्छा, उनके बैड इम्पैक्ट भी आते हैं? किसी मंत्र का उच्चारण ही सही नहीं कर रहे तो मैम उसकी एनर्जी को कैसे कनेक्ट करेंगे? तो सर लोग हमेशा हवन कराने के टाइम पर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कर देते हैं? बेसिक गलती ये हो जाती है मैम, जैसे आप हवन करने बैठे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हवन का लकड़ी एकदम शुद्ध हो, मतलब लकड़ी के अंदर कोई थोती लकड़ी ना हो, उसमें कोई जीव ना हो। अच्छा। दूसरी सामग्री आप लाएं वो स्वच्छ हो। तीसरा ये है कि जो आप हवन कर रहे हैं उसके अंदर आप सामग्री डाल रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कितनी क्वांटिटी है, क्या उद्देश्य है, उसका संकल्प लेके ही हवन करें तो उसका अच्छा। पूर्ण फल प्राप्त होता है। और हवन के अंदर प्रोसेसिंग होता है पूरा। ऐसा नहीं है कि मैंने आहुति डाल दी छोड़ दिया हवन हो गया, ऐसा नहीं होता है। हवन के लिए आपको पहले इस पे की करना, कुछ 5 देवता हैं उनके, जैसे गणेश जी महाराज हैं, इनकी पहले आहुतियाँ लगती हैं। उसके बाद में आप नवग्रह की आहुति लगा सकते हैं। देन आप अपने कुल देवता की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, वास्तु देवता की, पितृ देवता की, इनकी सबकी आहुतियाँ लगती है। तो बट डिपेंड करता है मैम आपको उस चीज़ का बेसिक पता हो। अच्छा। अगर आप नॉर्मली ऐसे हवन में डाल देंगे तो फिर उसका मतलब क्या है? बट लोग तो आजकल पैकेट्स बने बनाए आते हैं सामग्री के, तो क्या वो सही रहते हैं? जैसे पैकेट के अंदर हवन सामग्री आती है मैम, तो सबसे मैं स्वच्छ मानता हूँ। जैसे गायत्री शक्तिपीठ है, वहाँ की आप सामग्री लेके स्वच्छ जड़ी बूटियाँ आती है उसमें अच्छे से। अच्छा। आप उसको खोल के सुखा दीजिए धूप ऊप में। तिल विल लेके आया मार्केट में, उसको एक दिन पहले धो दीजिए बढ़िया से, उसको धूप ऊप दे दीजिए, उसके अंदर फिर उसको धोखा धोके फिर रखिए, तो उसमें कोई प्रकार की इली विली ना हो, कोई जानवर ना हो, उसको स्वच्छ करके फिर हवन कीजिएगा। और वैसे अगर योग्य ब्राह्मण आएगा तो वो आपको पूरा करके देगा। अच्छा। अगर आपको अगर नहीं आता हवन तो आप किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा एक बार घर में लाके उनसे सीख लीजिए कि हवन कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं।
वो आपको पूरी पद्धति बताते हैं। और बेसिक दैनिक साधना के अंदर हवन विधि की एक पुस्तक आती है, आप उसको लेंगे तो उसमें पूरा विधान दिया हुआ कि सूक्ष्म आप घर में बैठ के हवन कैसे कर सकते हैं, कि आपको कैसे आसन लगाना है, आसन के बाद में आप लास्ट में उठ रहे हैं तो आसन के नीचे भी आपको आचमनी छोड़ के उस आसन देवता को ओम शुक्राय नमः या शक्राय नमः या इंद्राय नमः का करें, क्योंकि आप जो हवन कर रहे हैं उसका फल आपको प्राप्त हो। उसके अंदर संकल्प में कैसे लेते हैं, संकल्प कैसे बोलते हैं, आहुति के अंदर लकड़ियाँ आपको कौन सी आम की यूज़ करनी है, किसकी यूज़ करनी है, ये चीज़ें पहले थोड़ा सा हवन को समझ के कीजिए तो उसका फल अच्छा मिलता है। तो क्या कोई हवन आपने ऐसा किया है जहाँ पे आपने ये चीज़ें अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनको बहुत डिटेल में समझाई हो? जैसे मेरे पास यंत्र निर्माण करते हैं तो उसका मेरे को दशांश करना होता है। किसी भी मंत्र का जाप कर रहा हूँ मैं, कोई यजमान का, जैसे मैंने मंगल का कोई अनुष्ठान कर रहा हूँ तो मेरे को दशांश हवन करने के लिए, जैसे मंगलनाथ के अंदर एक स्थान है मंगलनाथ, तो वहाँ के पंडित को हायर करूँगा, मैं वहाँ पे जाप वाप करवाऊँगा, उसके बाद में उसका दशांश हवन में वहाँ के लोकल ब्राह्मण के द्वारा करवाता हूँ। अच्छा। जिससे क्या होता है मैम कि उसको उस चीज़ का, जैसे आप राहु के जाप आप नहीं कर सकते, डाकोत करते हैं तो उसका दान नहीं ले जा सकता है, तो उसके लिए आपको डाकोत ही हायर करने पड़ेंगे। अच्छा। बेसिकली कर देते हैं उस, बट ये मान्यता नहीं है, बाकी शनि के जाप डाकोत करते हैं तो आपको उसके लिए स्पेशली वहाँ के स्थानीय ब्राह्मण का सहारा ले लेना तो चाहिए। डाकोत क्या होता है सर? शनि के जो पुजारी होते हैं अच्छा, उनको डाकोत बोलते हैं। ओके। उससे क्या होता है, शनि के देवता के जो पुजारी हैं उनके जाप करते हैं तो उनको अलग उस चीज़ का दान, क्योंकि उसका जाप अलग होता है। जैसे शनि सिंगणापुर के अंदर आप जाएंगे तो मैम वहाँ की पूरी वो कमेटी है तो उनका दान वही लेते हैं, जैसे वहाँ के ब्राह्मण हैं वो कर सकते हैं। आप लोकल कोई भी शनि मंदिर में जाते हैं आप देखेंगे कि हाथ में शनि मूर्ति में वो तेल वेल लेके जाते हैं, उनको डाकोत बोलते हैं। अच्छा। वो शनि के पुजारी होते हैं, बेसिकली उनको शनि देवता के वो मानते पूजा का सेवक। जैसे ब्राह्मण अगर मंदिर में सेवा कर रहा है वो ब्राह्मण हो गया, मंदिर के किसी भी अंदर विग्रह की पूजा करता है अंदर बैठ के तो उसका वो लोकल पंडित हो गया। तो ऐसे ही क्या शनि देवता के भी पुजारी होते हैं, उनको डाकोत बोलते हैं बेसिकली। तो क्या सर बिना मंत्रों के, बिना मंत्र उच्चारण के हवन का इफेक्ट कम हो जाता है? बिना मंत्रों के हवन होता ही नहीं मैम। अच्छा। बिना मंत्र के आप हवन कैसे करेंगे मैम? आप देवता का आह्वान करेंगे ना पहले, तो आप देवता को किसको दे रहे हैं फिर आहुति? निमित्त होना जरूरी है ना, जिस भी देवता की होगा उसका स्पीकिंग मंत्र होगा मैम। उसके बाद में जैसे आपने, और पूर्ण तरीके से कोई विधि होगी? जी, बिना विधि के हवन ना करना चाहिए, क्योंकि विधि है आपको पता ही नहीं तो मैम उसका फल कैसे प्राप्त करेंगे आप? तो पहले वो हवन का एक सूक्ष्म हवन होता है, उनकी विधि किताबें आती है, आप उनको घर पे स्टडी करके पता कर सकते हैं कि विधि, जैसे मैंने गायत्री की बताई मैम, तो उसमें विधान दिया हुआ पूरा, इसके अंदर क्या क्या सामग्री लगेगी, कैसे करना है, किस किस देवता को आह्वान करता है, उसमें पूजन होता है, देवताओं को नमस्कार होते हैं, कुछ वैदिक मंत्र के द्वारा भी होता है, जैसे अग्नि का मंत्र जलाने का होता है। अब तांत्रिक हवन का नियम अलग हो जाता है मैम। इसमें क्या अलग होता है? जैसे मैम वैदिक हवन और तांत्रिक हवन के अंदर रात्रि में होता है, जो वैदिक हवन को सूर्यास्त के बाद में नहीं करते हैं जी, और तांत्र में रात को हवन कर सकते हैं आप। अच्छा। हाँ, वो तांत्रिक हवन होता है, उसमें जैसे वो भैरू के साधना करते हैं तो भैरू का हवन रात को ही होता है, शनिदेव के हवन के बेसिकली वो रात को ही होता है। अच्छा जी, डिपेंड करता है कि आप किस उद्देश्य से कैसा हवन करना चाहते हैं। बट अगर आपको जानकारी नहीं है तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप किसी भी योग्य ब्राह्मण के द्वारा उस चीज़ की जानकारी लेके ही हवन कराएं, तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। अदरवाइज आपको उस चीज़ का पूर्ण फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ का नियम होते हैं मैम, बिना नियम के कोई भी चीज़ नहीं होती है। हर देवताओं को आप स्पीकिंग मंत्र होते हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी में जाप करना है, कितनी क्वांटिटी में आहुति देनी है, कितनी क्वांटिटी में उनको वो देना है, कब अग्नि बढ़नी चाहिए, अग्नि रुकनी भी नहीं चाहिए मैम, अगर बुझी हुई अग्नि में आहुति नहीं दी जाती है। अच्छा जी, तो हवन के नियम है मैम, उसके लिए आपको किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही करना चाहिए। जब आपको लगे कि हाँ मैं समझ में आ गया मेरे को हवन कैसे किया है, फिर आप कीजिए। हवन का इंस्टेंट रिजल्ट है और हवन से आप जीवन के अंदर सकारात्मक प्रभाव बहुत अच्छे मिलते हैं। आप किसी भी देवी देवताओं की कृपा जल्दी प्राप्त हो जाती है। ओके। अग्नि का एक तत्व है ना मैम, मैंने आपको बताया था पहले भी, अभी और बताता हूँ कि जैसे उस तत्व को बढ़ा देगी, तो आप किसी मंत्र का अगर आप आहुति डाल रहे हैं तो वो मंत्र की कृपा आपके साथ में मिलने लग जाएगी। और एक विधान है मैम कि उसके लिए फिर वो आपने क्वांटिटी अगर नियम से पूरा हवन किया तो उसका फल भी आपको फिर मिलना ही है। अच्छा जी, ये विधान है। तो अगर क्वांटिटी इधर उधर हो गई तो मैम उसका फल नहीं मिलेगा ना। जैसे आपको दशांश हवन करना, दशांश तो मतलब आपने किया ही नहीं तो उसका फिर दशांश पूर्ण कैसे हुआ विधि? क्योंकि एक पुरुष चरण का एक नियम होता है, जब तक उसका मार्जन तर्पण हवन नहीं करेंगे तो एक पुरुष चरण नहीं मान्य होता है। तो उसका पुरुष चरण का जब तक आप पूरी विधि नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो फिर मैं उसका कार्य सिद्धि का कोई काम मतलब ही नहीं है। सही बात है। तो जब तक आप किसी चीज़ का अगर नॉलेज नहीं हो तो नहीं करनी चाहिए मैम। मेरे हिसाब से आपको पहले हर चीज़ का नॉलेज हो। हवन कर सकते हैं बेसिकली आप अगर घर के अंदर आप, तो जैसे अभी धूप करते हैं अमावस के दिन, बेसिकली गाँव में हमारे वहाँ पे चलता है, आप नारियल का गिट लगाएंगे, उसमें थोड़ा सा वो डाल देंगे घी भी, और उसके बाद में अपने पितरों के निमित्त उसमें जो भी मिठाई का भोग देते हैं तो उसको धूप बोलते हैं। अच्छा। धूप अलग होती है, हवन अलग होता है, यज्ञ अलग होता है।
तो इनके सबके मैम विधि विधान है। जैसे अभी हमारे पुष्कर के अंदर गायत्री का बहुत बड़ा हवन चल रहा है, तो उनका विधान है मैम, वहाँ पे योग्य ब्राह्मण बैठ के ही करा सकते हैं। अच्छा। जैसे शिखा बंधन है, आपको सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना है, सामग्री कौन सी दिशा में होगी, हवन कुंड की लकड़ी बाहर नहीं जानी चाहिए, तो इनके विधान के बिना मैम उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। हवन को विधि है एक, अगर उस विधि का आपने पालन किया सही से और मंत्र का उच्चारण किया तो मान के चलिएगा वो कार्य सिद्धि होगी आपकी। ओके। ये प्राचीन वेदों में इसका वर्णन है और इसका फल लिया लोगों ने। जैसे किसी का हेल्थ खराब होता है तो महामृत्युंजय का जाप कराया जाता है, तो उससे उसकी आयु की वृद्धि होती है। तो मैम उसका फिक्स है कि वो 1.25 लाख जाप होंगे। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि मैम आपने 10 माला जाप दी उसकी आयु बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। उसका विधान है मैम, हर चीज़ का विधान है, उसके बाद में ही वो चीज़ करेंगे तो कार्य सिद्धि होती है। और आपको संकल्प लेना पड़ता है उस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ का कार्य सिद्धि करना है तो उसका संकल्प बोलेंगे, उस देवताओं का नाम लेंगे, आह्वान होगा, देन ये प्रोसेसिंग होता है। ओके। तो मेरे हिसाब से मैम अगर आपको जैसे हवन या कार्य सिद्धि है ना, उसके लिए योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही कराना चाहिए, तो उसका फल अच्छा मिल जाता है। तो सर गलत सामग्री या गलत मेथड से किया गया हवन क्या नुकसानदायक हो सकता है? जी मैम, बिल्कुल हो सकता है। कितने हद तक नुकसान देता है? मैम यहाँ तक कि आपको पागल भी कर सकता है। अच्छा। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं बताता हूँ। ईशा फाउंडेशन के अंदर एक केस है, उन्होंने बताया था, एक लेडी थी, वो केवल गायत्री मंत्र को अपनी गाड़ी के अंदर चला के और वो डेली अप डाउन करती थी 30-40 किलोमीटर, तो वो गायत्री मंत्र के साथ मोमेंटेबल करती थी। जैसे जाना है उसको तो वो गायत्री मंत्र के साथ हिलना डुलना करना था। उसकी लाइफ में इतना बैड इम्पैक्ट आया, उसकी आवाज़ ही चली गई। अच्छा। वो डॉक्टर सबके पास इलाज लिया, फिर वो ईशा फाउंडेशन में आई है, बकायदा लाइव है, वहाँ पे बताया था उन्होंने लाइव भी, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उन्होंने फिर वहाँ पे लाके उनको पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि मेरी लाइफ के अंदर इस गलती की वजह से मेरी आवाज़ चली गई। क्योंकि वो साधक है, उन्होंने पता किया कि भाई ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में, तो उन्होंने कहा मैंने गायत्री मंत्र को है ना गाड़ी के अंदर हिलते डुलते, तो मतलब मात्र समझिए मैम, अगर मंत्र को गलत मूवमेंट करने से अगर इतना होता है, अगर आपने गलत मंत्र के द्वारा आहुति दे दी तो सोचिए कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। क्योंकि मंत्र का उच्चारण मतलब उस मंत्र के द्वारा आप उस देवताओं से कनेक्ट होते हैं और उसको आप देवताओं को भोग देते हैं। इसके अंदर सावधानी नियम लगते हैं तो मैम लगते हैं, उसके अंदर फिर त्रुटि की संभावना नहीं है। तो लोग तो अपना पाठ वगैरह लगा लेते हैं, कहीं आना हो, कहीं जाना हो, कोई ट्रैवल कर रहे हो तो। बेसिकली गायत्री मंत्र को आप डायरेक्टली उच्चारण भी नहीं करते हैं, गायत्री का विधान है मैम। ओके। जी, आप भजन वजन चला सकते हैं, ओम नमः शिवाय की धुनें चला सकते हैं, भजन कीर्तन चल सकता है। अगर मंत्र आप सुन रहे हैं चल रहा है घर के अंदर, तो वो वाइब्रेशन होगा था, उसको पॉजिटिविटी के लिए कुछ टाइम के लिए लगाते हैं। जैसे त्रिकाल संध्या लगा दिया आपने, छोड़ दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि मैम आप गाड़ी के अंदर चल रहे हो उसके साथ मूवमेंट कर रहे हो। लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, उनके ईशा फाउंडेशन से मैंने सुना था, इसलिए मैंने आपको आज बताया। इसका मंत्र का इतना बड़ा इंपैक्ट भी गलत हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी हो सकता है उसका। क्योंकि मंत्र देखो मैम एक एनर्जी है जिससे आप देवताओं से कनेक्ट होते हैं, वो एक ध्वनि है उस देवताओं की। जैसे गायत्री मंत्र तो गायत्री माता की वो ध्वनि है, उसका एक जाप होता है, इससे आपकी देवता की कृपा मिलती है। अगर उसकी कंपनी, अगर आपका वाइब्रेशन ही गलत हुआ तो उस देवता की दुआ आप गलत उसमें चले जाएंगे जोन में, तो मान के चलिएगा आपका वाइब्रेशन ही चेंज हो गया ना। तो ऐसा ही हवन का भी नियम है मैम का, हवन भी आप कर रहे हैं तो उसको पूर्ण जानकारी के अनुसार करना है कि मेरे को कितनी आहुतियाँ लगेगी, सामग्री स्वच्छ हो, मेरे को इस आसन पे बैठना है, ये कपड़े पहनने हैं। हर सामग्री के साथ साथ में कपड़े भी अलग होते हैं। जैसे अभी लक्ष्मी जी का हवन करते हैं, बेसिकली रेड कपड़े या व्हाइट कपड़े के अंदर ही करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि लक्ष्मी जी का वो कलर फेवरेट है, या लक्ष्मी को अपन लाल कपड़े पे ज़्यादा मान्यता है, तो उस हिसाब से वो कुछ चीज़ें फिक्स है। अच्छा। उसको फॉलो अप करना पड़ेगा मैम। तो वो योग्य ब्राह्मण आपको नहीं आता, योग्य ब्राह्मण को तो बताएगा आपको कि इस चीज़ के लिए ये चीज़ें होती हैं। तो सर किसी योग्य ब्राह्मण या पंडित से ही कराना हवन अनिवार्य होता है या खुद भी कर सकते हैं? मैं कर सकते हैं मैम, आप अगर बेसिक आपको अगर कृपा प्राप्त करनी है, आपकी कामना नहीं है, अगर किसी देवता की आप पूजा कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको पर्टिकुलर अगर कोई कामना पूर्ति के लिए यज्ञ करना तो आपकी उसकी पूरी जानकारी होना अनिवार्य है कि सामग्री क्या लगेगी, मेरे को कितने मंत्र का जाप करना है, कितना दशांश होगा। क्योंकि बिना कार्य के किसी भी प्रोसेस के आप करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा, चाहे वो हवन हो मैम, चाहे मंत्र हो, चाहे कोई भी दीक्षा हो। जी, ये नियम है। ओके। तो किसी को अगर हमारा बेसिक हवन करना हो अपने घर में ही, जी, जो चाहता है अपनी घर की नेगेटिविटी को हटाना, तो वो क्या कर सकता है? घर की नेगेटिविटी लगाने के लिए आपको घर के अंदर आप जो भी हवन करते हैं, जिस भी देवताओं को मानते हैं, उसके अग्निकुंड आते हैं तांबे के, जो छोटे आते हैं, उनको आप घर में लाइए, उसके अंदर कंडे जगाइएगा, उसमें अग्नि जलती है, अग्नि को प्रणाम कीजिएगा, उसके बाद में अपने जिस भी देवता का उसकी आहुति डाल दीजिए। ये तो हो गया मैम एक सूक्ष्म बेसिक हवन। अब इसके बाद में आपको पूरा प्रोसेसिंग फॉलो करना है कि सामग्री कितनी लगेगी, लकड़ी कैसे लगेगी। तो आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुला के फिर उससे पहले एक बार जानकारी लो कि ऐसे कैसे हवन होता है, वो आपको बता देंगे कि ऐसा ऐसा हवन होता है, उसके बाद में आप खुद कर लीजिए। ओके। और बेसिक हवन कर सकते हैं मैम कोई भी अगर घंटे में लगा के। बाकी ऐसा है कि आपको पता हो कि किस चीज़ के लिए मैं हवन कर रहा हूँ। जैसे आपका कोई इष्ट का हवन कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई विधान नहीं है। तो अगर कोई एक आम इंसान हवन करना चाहे, उन्हें किन बातों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए?
इतना पता हो कि आहुति कैसे डालते हैं, किस मुद्रा में डालती है, बेसिक चीज़ें हैं। जैसे हवन की मुद्रा ये होती है, हंसी मुद्रा बोलते हैं इसको। इसके बिना आप आहुति इसी मुद्रा में डाली जाती है क्योंकि शांति प्रतीक होती है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें हैं, पहले हवन की जानकारी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने, अगर आपको मुद्रा ही पता नहीं, आपने ऐसे मुट्ठे भर भर के डालोगे तो उसका फल कैसे मिलेगा। जी। तो पहले बेसिक आपको पता हो हवन के, तो उसके लिए आप कोई भी किताब लाएंगे, गायत्री शक्ति पीठ होता है वहाँ से, या कोई भी हवन की पूजन की वो विधि लाएंगे, उसमें दी हुई रहती है विधियाँ कि आपको हवन के अंदर मुद्रा कैसे लेनी है, आहुति कैसे डालनी है, आपको अंदर उसको लकड़ियाँ कौन सी यूज़ करनी है, आम की लकड़ी लेनी चाहिए, बरगद की लकड़ी लेनी चाहिए, पीपल की लकड़ियाँ लेनी चाहिए, क्योंकि ये इसके अंदर ये देवता लकड़ी होती है, तो इनका क्या परिणाम अच्छे आते हैं, तो इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके। तो मैं मना बिना, मेरा जहाँ तक है, आप बेसिक हवन को इष्ट विष्ट के कर रहे हैं तो अपने इष्ट का हवन करते हैं, या आप कोई बेसिक पूजा पाठ कर रहे हैं उसका अगर किसी के द्वारा बताया गया तो कीजिएगा। बाकी आप योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही हवन कर रहे हैं तो उसका फल अच्छा मिलता है। और बाकी बेसिक तो आप जोत वो जला सकते हैं, ओके। में आपको धूप वूप डाल के जलाइए, उससे भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है घर की। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। आज हमने जाना कि हवन का कंसेप्ट क्या है, कैसे हवन करना चाहिए, और अलग अलग हवन के अलग अलग क्राइटेरियाज क्या होते हैं। जी, तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम ऐसे ही चर्चा करते आएंगे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लेके आ पाएँ। और साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली इन सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर किया जाए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।